इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर का वचन हम सबों को आशीषित करेगा। आज परमेश्वर की आराधना से हमारे हृदयों में एक नई प्रेरणा जागेगी। हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, हम परमेश्वर के बलिदान को स्मरण करेंगे, अपने हृदय की भेंटों को उसके सामने चढ़ाएंगे। परंतु उससे भी बढ़कर परमेश्वर के वचन के निर्देश हमें प्राप्त होंगे। हम अपनी जिंदगी में हर दिन बहुत से निर्णय करते हैं। हर दिन हमारी जिंदगी में समय आता है, ऐसा मोड़ आता है कि हमें निर्णय करना पड़ता है कि हमें किस दिशा में जाना है। यदि हम सही निर्णय करते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में सफल होते हैं, और यदि हम गलत निर्णय करते हैं तो उसकी परिणति हम भुगतते हैं। हम जहां हैं उनमें हमारे निर्णयों की अहम भूमिका होती है, बहुत प्राथमिक होते हैं, बहुत प्रमुख होते हैं। ये निर्णय हमारे संबंधों को, हमारे जीवन को, हमारी मानसिकता को और यहां तक कि हमारी नियति को निर्धारित करते हैं। इतने अहम होते हैं जीवन के निर्णय। एक निर्णय हमारी जिंदगी को बदल सकता है, विनाश के रास्ते से हमको विजय के रास्ते पर, जीवन के रास्ते पर, अनंत जीवन के रास्ते पर ला सकता है। आइए हम परमेश्वर के वचनों की व्याख्या सुने, पर उसके साथ साथ हम इस आराधना में सहभागी हों। आप सबों का हृदय से स्वागत। आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हुए पिता परमेश्वर आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते आज के इस दिन के लिए ईश्वर राजा कि हम सबको एक मन एकजुट किया है। ईश्वर राजा हम प्रार्थना विनती करते हैं बापा आसमानी पिता, आज की आराधना के लिए संपूर्ण आराधना में आपका अगुवाई भरा हाथ बना रहे। पिता हम दुआ करते हैं इस महामारी के समय में जितने लोग पिता अस्पताल में हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं पिता, उनकी चंगाई के लिए आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। उनको छू के चंगाई दीजिए बापा आसमानी पिता। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका वचन हम सबों के लिए 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता। आपके दास को भी आपके हाथ में सौंपते हैं ईश्वर राजा, और प्रार्थना विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम से मांगते, सुनिए, दया के साथ ग्रहण करिए, आमीन। भजनकार अपने भजन में कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाले सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। भजने के लिए सृज गए
अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए। जीवन में आज हम जिस भी स्थान पर हैं उसमें हमारे निर्णयों की बहुत प्रमुख भूमिका होती है। बहुत अहम होते हैं हमारी जिंदगी के निर्णय। जीवन में हर व्यक्ति को हर दिन बहुत से निर्णय करना पड़ते हैं, और यदि हम सही निर्णय करते हैं तो हम सही राह पर आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे निर्णय अगर गलत हो जाते हैं तो उनका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। हमारे निर्णय बहुत प्रमुख होते हैं और हमें इस बात को बहुत गंभीरता से लेना है कि हम अपनी जिंदगी में सही निर्णय कर सकें। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप जो निर्णय करते हैं वो किस बात पर आधारित होते हैं, उसकी बुनियाद क्या होती है, उसकी प्राथमिकता क्या होती है। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन की सेवकाई में लूका रचित सुसमाचार में यह वर्णन पाया जाता है कि 12वें अध्याय में वो शिक्षा दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, परमेश्वर के मूल्यों को बता रहे हैं और जीवन में निर्णय की जो अहम भूमिका होती है उसकी चर्चा कर रहे हैं।
तो हम इस बात पर आज गौर करेंगे कि हमारी जिंदगी के निर्णय किस बात पर आधारित हैं। काश हम अपनी जिंदगी में सही निर्णय कर सकें, परमेश्वर का वचन इस दिशा में हमको आगे बढ़ा सके। परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा दी है, और क्योंकि परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा दी है, हमको विवेक दिया है, हमको भले बुरे की समझ दी है, और इसीलिए निर्णय की जो बात है ये बहुत अहम होती है। ये बुद्धि, ये समझ, ये ज्ञान, ये स्वतंत्र इच्छा, ये विवेक, ये सब तो यह अपने स्थान पर है, परंतु किस आधार पर हम निर्णय करते हैं, क्योंकि जो निर्णय हम करते हैं वही हमारे व्यवहार को, वही हमारी जिंदगी की दिशा को और वही हमारी नियति को निर्धारित करते हैं। ये निर्णय जो होते हैं ये हमारे संबंधों को प्रभावित करते हैं। हमारे लोगों से कैसे संबंध हैं, हमारे अपने परिवार के लोगों से कैसे संबंध हैं, हमारे मित्रों से कैसे संबंध हैं, कैसे मित्र हमारे हैं, किस परिवेश में हम अपना जीवन जी रहे हैं, किन बातों की ओर हम अपना मन लगा रहे हैं, ये सब बातों में जो अहम भूमिका होती है वो हमारे निर्णय की होती है। एक निर्णय जिंदगी की दिशा बदल सकता है। एक सही निर्णय व्यक्ति को सफलता की और अनंत जीवन की दिशा में ले जा सकता है, और एक गलत निर्णय व्यक्ति को विनाश की कगार की ओर ले जा सकता है। इसलिए हम इस बात की निश्चितता अपनी जिंदगी में कर लें कि हम परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को उपदेश दे रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में इसका वर्णन है, और प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि ईश्वरीय मूल्य क्या है, परमेश्वर के वचन की बुनियाद क्या है, किससे हमें डरना है, किससे हमें नहीं डरना है, कैसे हम जिंदगी में साहसी हो सकते हैं, हमको किस प्रकार से अपनी जिंदगी को शैतान के अंधकार के दुष्प्रभाव से बचाना है, विनाश की राह पर नहीं जाना है। और तब 12वें अध्याय की 57वीं आयत में 57th वर्ष में प्रभु यीशु मसीह एक बहुत प्रमुख बात करते हैं। वो कहते हैं, तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है। प्रभु यीशु मसीह किसी को दबाव से निर्णय करने के लिए नहीं कहते। प्रभु यीशु मसीह किसी को धमका करके, किसी को डरा करके निर्णय करने की बात नहीं कहते। प्रभु यीशु मसीह उनके सामने बता देते हैं कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। संसार के जो मूल्य और मापदंड हैं वो परमेश्वर के मूल्य और मापदंडों से भिन्न हो सकते हैं, और किस प्रकार हमको परमेश्वर की राह पर चलना है। और फिर उसके बाद इन बातों को स्पष्ट करने के बाद वो कहते हैं कि तुम ही क्यों नहीं सही निर्णय कर लेते, तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है। और आज यही संदेश हमारे लिए है कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें और नजर डालें कि हम वास्तव में सही निर्णय कर रहे हैं कि नहीं। मैं आपसे 4 आधारभूत बातों की चर्चा करूंगा कि हमारे निर्णय किस आधार पर निर्धारित होते हैं, हमारे निर्णयों का आधार क्या है। पहली बात, बहुत से लोगों के लिए हमारी सुख, हमारी लालसा, हमारी इच्छा, हमारी शारीरिक लालसाएं जो हैं उनके आधार पर, उनको प्राथमिकता देते हुए हमारे निर्णय होते हैं। बाइबल में पुराने नियम में वर्णन है एसाव और याकूब का। जो एसाव था वो बड़ा भाई था, और बड़े भाई होने के कारण परमेश्वर की बहुत सी आशीषें उसे मिली थी। पहलौठा था और परमेश्वर की विशिष्ट आशीषों का भागीदार उसे होना था, परंतु अपनी शारीरिक भूख के कारण वो अपने छोटे भाई को अपने पहलौठेपन का अधिकार बेच देता है। थोड़े से भोजन के लिए, अपनी शारीरिक लालसाओं को पूरा करने के लिए अपने आत्मिक उत्तराधिकार को दांव पर लगा देता है।
उत्पत्ति की पुस्तक उसके 25वें अध्याय में इस बात का वर्णन है कि कैसे ऐसा अपनी शारीरिक भूख के कारण अपनी आत्मिक प्रतिष्ठा को बेच देता है। बहुत से विवरण दिए गए हैं बाइबल में। शिमशोन का वर्णन है, परमेश्वर ने उसे विशिष्ट कार्य के लिए, विशिष्ट उद्देश्य के लिए अपना नाज़ीर होकर ठहराया था। माता के गर्भ से परमेश्वर की एक योजना थी, परंतु परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा दी है और शिमशोन ने गलत रास्ता चुना। परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के निर्देशों को ठुकरा दिया और गलत राह पर चला गया। शारीरिक लालसाओं के अनुसार वो अपनी जिंदगी में निर्णय लेने लगा। अपनी शारीरिक लालसाओं को संतुष्ट करने के लिए वो उस बात को प्राथमिकता देने लगा। यहूदा के विषय में वर्णन है। एक और प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसकी जो निष्ठा थी, उसकी जो विश्वास योग्यता थी, वो उसको बनाए रखना थी, परंतु उसके हृदय में लालच का भाव आ जाता है और 30 चांदी के सिक्के उसके लिए प्रमुख हो जाते हैं। और तब वो ये निर्णय करता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ वो विश्वासघात करेगा और 30 चांदी के सिक्के वो प्राप्त करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय की 15वीं आयत में विवरण है, जब यहूदा कहता है, यदि मैं इसे अर्थात प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? प्रश्न यह है कि मुझे अभी क्या मिल जाएगा। प्रश्न यह नहीं है कि काम कितना गलत है, काम कितना घृणित है, काम कितना निम्नता का है, परंतु अहम बात हो जाती है यहूदा के जीवन में कि मुझे अभी इसी वक्त क्या मिलेगा। और उसकी नजर चली जाती है 30 चांदी के सिक्कों की ओर और वो प्रभु यीशु मसीह से विश्वासघात कर लेता है। प्रारंभ में भी हम यदि देखें तो आदम और हवा, एक और परमेश्वर का आदेश है कि इस फल को ना खाना, और दूसरी ओर उनके सामने फल है जो देखने में बड़ा आकर्षक है, जो खाने में स्वादिष्ट है, और शैतान का झूठ उनके मन में समा जाता है। और तब वो अपनी शारीरिक लालसाओं के आधार पर ये निर्णय करते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को वो ठुकरा देंगे और वो परमेश्वर की बात की अवहेलना कर देते हैं, और तब पाप का उद्गम हो जाता है। पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय उसकी 27वीं आयत में पौलुस प्रेरित लिखता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से मैं निकम्मा ठहरूं। मैं कितना भी बड़ा काम करूं, मैं कितना भी बड़ा प्रचारक हो जाऊं, मेरा कितना भी बड़ा नाम हो जाए, मैं कितना भी कष्ट परमेश्वर के नाम से सहता रहूं, मेरा दूर दूर तक नाम हो जाए, ये बात अपनी जगह है, परंतु फिर भी उसके लिए मुझे अपनी शारीरिक लालसाओं को वश में लाना पड़ता है ताकि मैं किसी रीति से निकम्मा ना ठहरूं, परमेश्वर की दृष्टि में अयोग्य ना गिना जाऊं। इसलिए एक संत के समान जीवन जीने वाला व्यक्ति, एक महान प्रचारक, एक महान योद्धा, एक परमेश्वर का महान सेवक कहता है कि मुझे अभी भी अपनी देह को संभालना पड़ता है, मारना कूटना अपने वश में लाना पड़ता है ताकि मैं परमेश्वर की राह पर चल सकूं। तो क्या हमारी जिंदगी के निर्णय इस बात पर निर्भर है कि हमारी शारीरिक लालसाओं की संतुष्टि होती रहे, हमारी शारीरिक लालसाओं की, हमारी अपनी इच्छाओं की, जो बातें हमको सुखद लगती हैं, जो बातें हमारी देह को सुखदाई लगती हैं, उनके आधार पर हम निर्णय करें? दूसरी बात, कुछ निर्णय लोग परिस्थितियों के अनुसार करते, परिस्थितियों की प्रमुखता हो जाती है। जीवन में जो परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में जहां लाभ मिला वहां चले गए। ऐसे लोगों को अवसरवादी लोग भी कहा गया है। जीवन में महत्वाकांक्षी होना तो ठीक है, पर अति महत्वाकांक्षी होना खतरनाक हो जाता है।
और ऐसे लोग जो केवल परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेते हैं, वो पानी के जहाज के समान या नाव के समान है, जिसमें कोई पतवार नहीं, जिसमें कोई इंजन नहीं, जिसमें कोई दिशा सूचक नहीं, जहां बहाव आया बस वहां चले गए। एक पतंग की तरह जो कट गई है और जहां हवा के झोंके उसको ले जा रहे हैं, उस दिशा में वो चली जा रही है। जो परिस्थितियां आई, जहां हमारा महत्व बढ़ना है, उसके आधार पर हम निर्णय लें। यदि राजा हेरोदेस का वर्णन हम देखें, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, जब हेरोदेस राजा को पता चला कि राजाओं का राजा पैदा हुआ है, तो वो अपनी असुरक्षा की भावना से इतना भर गया, उसने एक नियम बना दिया और आदेश दे दिया कि 2 वर्ष और उससे छोटे जितने बच्चे हैं उन्हें मरवा डाला जाए। बहुत से उदाहरण बाइबल में पाए जाते हैं। योना का उदाहरण है। योना जो नबी था, और योना ने बहुत प्रमुख काम किए, और उसने पछतावा भी किया और अपनी गलती को सुधारा भी, और परमेश्वर की इच्छा से, जिससे वो भागना चाहता था, उसने उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। अपने जीवन में उसने सही निर्णय किया। परंतु जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे नीनवे नगर को जाना है, पाप बढ़ गया है, तुझे नीनवे में जाकर के प्रचार करना है, तो उसने कहा नहीं, नीनवे नहीं जाऊंगा मैं। और परमेश्वर की इच्छा को ठुकराते हुए वो अपनी इच्छा और उन परिस्थितियों से बचने के लिए उसने तर्शीश की तरफ भागने का प्रयास किया, और दूसरी दिशा में वो भागने लगा। जिस दिशा में परमेश्वर ने बुलाया था, उस दिशा में वो नहीं गया। परिस्थितियों के अनुसार उसने निर्णय लिया। और बहुत से समय ऐसे आते हैं जीवन में, जब हमारे जीवन में परिस्थितियां हो जाती हैं कठिन, और हमको लगता है कि इन परिस्थितियों में हमको समझौता कर लेना चाहिए, हमारी सुविधा देखना चाहिए। हम अपनी सुख सुविधा के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे, जिसमें हम अपने सेफ्टी जोन में रहें, जिसमें हम अपने कंफर्ट में रहें, जिसमें हमको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, और जिसमें हमको लाभ मिले, जिसमें हमारा महत्व बढ़ जाए। प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण यदि हम देखें, जब प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में वो समय आया कि उसको यरूशलेम की ओर जाना था और उस कलवरी की राह पर चलना था, जानता था प्रभु यीशु मसीह कि इस राह में अपमान है, तिरस्कार है, कांटों का ताज है, कोड़ों की मार है, विश्वासघात है, और यहां तक कि मृत्यु से होकर उसको गुजरना पड़ेगा। ये सब पीड़ाओं को, यातनाओं को जानते हुए लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने दृढ़ता से अपना मुंह यरूशलेम की ओर कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने परिस्थितियों के अनुसार निर्णय नहीं किया, अपनी सुविधा, अपने सुख के अनुसार निर्णय नहीं किया, परंतु मेरे और आपके खातिर, मेरे और आपके पापों की कीमत चुकाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दृढ़ता से वो रास्ता चुन लिया जो कि क्रूस की ओर जाता था। तो हमारा निर्णय अपनी लालसाओं के संतुष्टि के लिए होता है, या हमारा निर्णय परिस्थितियों के आधार पर होता है। तीसरी बात हम देखेंगे, क्या हमारा निर्णय लोगों के अनुसार होता है कि लोगों को खुश करने के लिए हम जीते हैं, दूसरों को खुश करना है, हमें सबको खुश करना है, जो कि कठिन बात होती है। परंतु हमारी मानसिकता कुछ ऐसी हो जाती है कि हम चाहते हैं कि हम सबकी नज़रों में अच्छे बने, तो गलत बात में भी समझौता कर लेते हैं, गलत लोगों का भी साथ दे देते हैं, गलत बात को भी सही ठहराने का प्रयास करते हैं, अनुचित बातों में भी हामी भर देते हैं, और लोगों को खुश करने के लिए हम अपनी जिंदगी के निर्णय लेते हैं। बाइबल में यदि हम देखें तो पिलातुस का वर्णन है। पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ है, और एक हत्यारा, एक डाकू बरअब्बा खड़ा हुआ है, और पिलातुस को निर्णय करना है कि किसको मृत्युदंड देना है और किसको छोड़ना है। और तब पिलातुस को इस बात का एहसास भी हो जाता है कि ये प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है, निष्कलंक है,
परंतु भीड़ चिल्ला रही है, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ। और तब पिलातुस भीड़ को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए निर्णय ले लेता है, एक अन्याय करता है, प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहरा देता है। जो निर्दोष था उसको दोषी ठहरा देता है, और बरअब्बा को, जो दोषी था, उसको वो स्वतंत्र कर देता है। कितनी बार हम अपनी जिंदगी में लोगों को खुश करने के लिए गलत निर्णय लेते हैं। बाइबल में ऐसे लोगों का भी वर्णन है जिन्होंने दूसरों को खुश करने के लिए, यहां तक राजा को खुश करने के लिए निर्णय नहीं लिए, अपने निर्णय उन्होंने नहीं बदले। शद्रक, मेशक और अबेदनगो का वर्णन है। उनको निर्णय करना था कि या तो फिर वो आग के भट्टे में जला दिए जाएंगे, उनका विनाश हो जाएगा, या फिर वो समझौता करें और राजाज्ञा का पालन करें और राजा की प्रतिमा के सामने दंडवत करें, उसकी उपासना करें। तो उन्हें निर्णय करना था कि वो राजा की उपासना करें या परमेश्वर ने, जो सृष्टि करता है, जो जीवन दाता है, जो हमारा जीवित परमेश्वर है, उसकी उपासना करें। उन्होंने निर्णय किया कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, इसके बदले में हमारे शरीरों को जला दिया जाए, जिंदा हमारे शरीरों को जला दिया जाए, हम राख हो जाएंगे, परंतु हम परमेश्वर को नाराज नहीं करेंगे। इस राजा की प्रसन्नता के लिए हम झुकेंगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह के सामने कठिन परिस्थिति थी। प्रभु यीशु मसीह के सामने शारीरिक और आत्मिक यातनाओं का समय था, और तब प्रभु यीशु मसीह मानसिक यंत्रणा से गुजरता है। उसे मृत्यु दंड दिया जाने वाला था और क्रूस की उसको पीड़ा सहना थी, और तब प्रभु यीशु मसीह क्रूस लेकर के जा रहे हैं और उस पीड़ा को सह रहा है। उसी दौरान लिखा हुआ है मत्ती 26 उसकी 39वीं आयत में, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, पर तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जिया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मारा गया, और प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु पर विजय प्राप्त करके आज भी जीवित है। प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने एक अनोखा उदाहरण बन करके आया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक बहुत ही प्रभावशाली कविता लिखी है, जो कि इंग्लिश में लिखी है, परंतु उसका अनुवाद यहाँ पर किया गया है, और वो कुछ इस प्रकार से है। लिखा हुआ है, यात्रा करते करते मंजिल की तलाश में जंगल के बीच में वादियों के किनारे अचानक मैं एक दोराहे पर आ गया। कहाँ जाऊं, किस राह पर चलूं, एक धुंधलका सा छा गया। मैंने फिर एक बार गौर से देखा, एक मार्ग पर बहुत से यात्रा कर रहे थे, जोश और उमंग से आगे बढ़ रहे थे। उस मार्ग पर बहुत से रंगों और आकर्षणों के मानो अंबार से लगे थे। फिर मैंने दूसरे रास्ते पर देखा तो बहुत थोड़े से पथिक थे। वे कुछ थके और पीड़ित होते हुए भी आशा और विश्वास से धीरे धीरे बढ़ रहे थे। मैंने भी वही रास्ता चुना, वही रास्ता जिस पर बहुत कम यात्रा कर रहे थे। द रोड लेस ट्रैवल्ड, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो रास्ता जो सकरा है, जिस पर बहुत थोड़े हैं जो चलते हैं, जो प्रेम का रास्ता है, जो क्षमा का रास्ता है, जो संयम का रास्ता है, जो धीरज का रास्ता है, जो संवेदनशीलता का रास्ता है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का रास्ता है, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार करने का रास्ता है, जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता का जीवन जीने का रास्ता है, जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का रास्ता है, उस रास्ते को क्या हम चुनते हैं? क्या हम अपना जीवन परमेश्वर के
वचन के अनुसार जीते हैं। ये चौथी बात है कि क्या हम परमेश्वर के वचन के आधार पर अपना जीवन जीते हैं, अपनी जिंदगी को बनाने का प्रयास करते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं? यही रास्ता है जो अनंत जीवन का रास्ता है, यही रास्ता है जो असीम शांति का रास्ता है, यही रास्ता है जो जीवन में संपूर्णता का, परिपूर्णता का रास्ता है। यही रास्ता है जिस पर चलने से हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। यह प्रभु यीशु मसीह का रास्ता है, यह वचन पर चलने का रास्ता है। भजन संहिता की पुस्तक के 119वें अध्याय में इस वचन से संबंधित बहुत प्रमुख कुछ बातें पाई जाती हैं। 11वीं आयत, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब हम वचन के रास्ते पर चलते हैं तो हम पापों से बचते हैं। 50वीं आयत, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से मिली है जो वचन तूने अपने दास को दिया है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। तेरा वचन है जो जीवन देता है, जीवन देने वाला तेरा वचन है। इसी वचन के द्वारा सृष्टि की सृजना हुई। लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और इसी वचन के द्वारा सृष्टि की सृजना हुई। उसके बाद भजन संहिता 119वें अध्याय पर ही हम हैं। उसकी 89th वर्स लिखा है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तेरा जो वचन है वो अटल है, वो अमर है, वो हमेशा तक बना रहता है। 93rd वर्स, मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। तेरे वचन के द्वारा मैं जिलाया गया हूं। मेरी जिंदगी तो मानो मृतक के समान थी। हो सकता है आज मुझे और आपको लगता हो कि हमारी जिंदगी में वो संवेदनशीलता नहीं, वो प्रेम नहीं, वो क्षमा नहीं, वो परमेश्वरत्व की भावना नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई स्थान नहीं, और हमारा जीवन एक संवेदनहीन, एक मृतक देह के समान हो गया हमारा आत्मिक जीवन। परंतु यहां पर लिखा हुआ है कि मैंने तेरे वचन के द्वारा जीवन पाया है। ये वचन जो है ये हमको जीवन देता है, ये हमको जिलाता है। वो कहता है तेरे वचनों के द्वारा मैं जिलाया गया हूं। और फिर 105वीं आयत, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। और उसके बाद 130वीं आयत, जहां पर लिखा है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। तेरे वचन के खुलने से मुझे सच्चाई का और झूठ का पता चलता है। तेरे वचन के खुलने से जो प्रकाश होता है उससे उचित क्या है, अनुचित क्या है, इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है। और फिर उसके बाद 157, मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत हैं, पर मैं तेरी चितौनियों से नहीं हटता। जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, कैसे भी दुश्मन हमारे सामने हों, परंतु मैं तेरी चितौनियों से, तेरे वचनों से, तेरे आदेशों से नहीं हटता, क्योंकि इसी में मुझे जीवन मिला है, इसी में मैं जिलाया गया हूं, इसी में मैंने जिंदगी पाई है और इसी में अनंत जीवन है। तो आज हमारे सामने प्रश्न उठता है कि हम किस आधार पर अपनी जिंदगी के निर्णय करते हैं। मैंने आपसे कहा पहली बात कि क्या हम स्वयं की इच्छाओं और शारीरिक लालसाओं के आधार पर उनको प्राथमिकता देते हुए अपनी जिंदगी के निर्णय करते हैं? क्या हम परिस्थितियों के अनुसार अपने महत्व को बढ़ाने के लिए अपना निर्णय करते हैं, या हम लोगों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी में अपना निर्णय करते हैं, या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर को प्रसन्न रखने के लिए अपनी जिंदगी में
उसकी चेतावनियों को मानते हुए, उसके आदेशों का पालन करते हुए, उसके निर्देशों के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। बहुत थोड़े हैं जो इस सकरे मार्ग पर चलते हैं, पर इस सकरे मार्ग में ही सत्य है, इस सकरे मार्ग में ही जीवन है, इस सकरे मार्ग में ही मृत्यु के बाद अनंत जीवन है, इस सकरे मार्ग में ही परमेश्वर के धाम की मंजिल हमें प्राप्त होती है। आइए हम आज अपनी जिंदगी को देखें, अपनी अंतरात्मा को देखें, अपने हृदय को देखें और दृढ़ निश्चय करें कि हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं, शारीरिक लालसाओं के अनुसार नहीं, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के वचनों और उसके निर्देशों के अनुसार उस प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का अनुगमन करते हुए उनके अनुसार इस जिंदगी में निर्णय करेंगे और ऐसे निर्णय करते हुए हम अनंत जीवन की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। काश परमेश्वर हम सबों को इन वचनों से आशीषित करे और जिंदगी में सही निर्णय लेने की प्रेरणा हमें प्राप्त हो और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हम में से हर एक के साथ बना रहे। ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी याचना है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले आइए हम अपने मनों को तैयार कर लें इस गीत के द्वारा। प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे
कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, विशेष रूप से इस प्रभु भोज की आराधना के लिए, जबकि हम आपकी इस आराधना में शामिल हो सकते हैं, अपने पापों का स्मरण कर सकते हैं। आने वाले जीवन के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस प्रभु भोज की आराधना में हम शामिल हों और इसके द्वारा हम ऐसा जीवन जिए जो तुझे ग्रहण योग्य हो, और इस प्रभु भोज की आराधना के द्वारा हम आशीषित किए जाएं और हम प्रभु आपके साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। सारी आराधना पर तेरी आशीष चाहते हैं। जो लोग इसमें शामिल होते हैं सबों पर तेरी आशीष चाहते हैं। सबों को अपने आशीष में निरंतर बनाए रखें। इस विनती को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, अपने विश्वास के अनुसार इसमें शामिल हों। आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए जो आशीष स्वरूप हम में से प्रत्येक को दिया है पिता, कि हम जीवितों के मध्य पाए जाते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा पिता, इस महामारी के समय में एकजुट होकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर ये मौका दिया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जो हमने यहाँ आज वचन के बीज को पिता परमेश्वर अपने दिल में बोया है पिता परमेश्वर होने दीजिए कि वो अंतिम समय तक पिता परमेश्वर हमारे साथ रहे और आपके राज्य विस्तार में पिता परमेश्वर बहुतायत से फलवंत होने पाए। पिता परमेश्वर, आगे के सप्ताह को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम सभी की सुधि लीजिए, हमारे कार्यों को आशीषित करिए पिता परमेश्वर और ग्रहण कीजिए, और पिता हमारे कार्यों के द्वारा केवल आपको महिमा मिलने पाए। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। Oh
मेरे प्रभु यीशु। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन।